आपको 23 तारीख को लाउडली बोलना ताकि रिकॉर्ड भी हो। आपको 23 तारीख को कितने बजे फ़ोन आया? हमको 23 मार्च को आया था 1:44 में कॉल। लगभग 6 मिनट 4 सेकंड बात हुई थी मुझसे। 6 मिनट 4 सेकंड। वो पहली बात क्या बोले वो? कॉल तो मम्मी उठाई थी, तो उनको बोले वही फ़ोन आया, हम पीयूष कुमार से बात करना चाहते हैं। तो मम्मी हमको कॉल दी, हम बात किए, तो वो हमको बोले कि हम पीयूष कुमार से बात करें, तो हम बोले जी हाँ। तो वो बोले आप टॉपर वेरिफिकेशन के लिए आपको 25 मार्च को आना है दिल्ली पटना में बोर्ड ऑफिस। तो हम गए, कल 25 तारीख था, तो गए वहीं, वहाँ मेरा वेरिफिकेशन हुआ। अच्छा, अच्छी ठीक। तरीके से। तो वहाँ मतलब पहले होता है कि जैसे कि आप नाश्ता वगैरह नहीं किए हुए थे, जी तो वहाँ अंदर में नाश्ता वगैरह का प्रबंध था? जी था। हाँ, तो क्या क्या मिला? मिला था लिट्टी और मिठाई मिला, 2 पीस। 1 लिट्टी था, 2 पीस मिठाई 2 पीस मिठाई और भुजिया नमकीन था, वगैरह, और नमकीन भी था, भुजिया। और 1 फ्रूटी मिला। हाँ, और पानी। हाँ, ठीक है। तो ये आप डॉक्टर ही क्यों बनना चाहते हैं? आप हमको बराबर बताते रहते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है, तो कोई तो मकसद होगा कि हमें डॉक्टर बन के क्या करना है। जी वो बताइए। भाई, जैसे जाके जानते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब ये हम फैल चुका है, बहुत हाँ, फ्रॉड सब आ चुका है हाँ, मतलब मेडिकल लाइन में। मेडिकल लाइन में आप उन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, जी गरीबों का मदद करना चाहते हैं, समाज को बदलना चाहते हैं। हाँ, समाज का सेवा करना चाहते हैं, है ना? ठीक है, तो डॉक्टर बनने के बाद लुटेरा तो नहीं बनिएगा? नहीं भाई। ठीक है, तो मतलब गरीबों का मदद कीजिएगा। जी ठीक है, ये बात हमको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग भी और उसी ऐसे सभी बोलते हैं कि हम बनेंगे डॉक्टर, तो ऐसे लुटेरा नहीं, फिर ऐसा मेंटेलिटी तो नहीं बना लीजिएगा कि हाँ बनने के बाद अब पैसे ही कमाना, पैसे ही सब कुछ है। मैंने ऐसा सोचना भी नहीं है, ऐसा सिद्धांत नहीं ऐसा रखना। सिद्धांत नहीं रखना है। रुपया कहा सब जाता कुछ है हो कर जाएगा। भला तो हो भला। जब हम किसी का भला करते हैं तो हमको लाभ होता है, क्योंकि भला का उल्टा होता है लाभ। जी और जब हम किसी पर दया करते हैं तो वो हमें याद रखता है, क्योंकि दया का उल्टा होता है याद, है ना? ये बात सब बराबर बताते थे। तो आप यहाँ आप एक समय बता रहे थे कि हमको लक्ष्य भी नहीं पता था, ना ही रास्ता पता था। तो हम लोग लक्ष्य और रास्ता दोनों निर्धारित किए, है ना? आप चले उस पर मेहनत किए, है ना? तो कहा जाता है गांव घर में एक कहावत है कि ताली दोनों हाथे बजता है। अगर गुरु और गुरु इंग्लिश में भी एक द्रोणाचार्य कहावत होना है। चाहिए, तो शिष्य भी अर्जुन जैसा होना चाहिए, है ना? जब कृष्ण जी की कि तरह टैलेंट इज रास्ता ही नथिंग विदाउट डेडिकेशन। तो बच्चों हाँ। को डेडिकेशन सही मिलना बहुत ज़रूरी है, उसको सही मार्गदर्शन में रखा जाए तो बेहतर होगा। तो जितने भी पेरेंट्स हैं उन सभी से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि देखिए, बच्चा जो होता है आपका ही सिर्फ भविष्य नहीं है, ये पूरे देश का भविष्य होता है। और वो अच्छा करता है तो मानवता के लिए अच्छा होता है। यदि कोई वैज्ञानिक बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, कुछ ऐसा खोज कर दे तो पूरे मानव जाति के लिए वो कल्याणकारी हो जाता है। तो इसलिए ये नहीं, इसको सीमित करके बच्चा को नहीं रखिए, उसको आगे बढ़ने दीजिए जिस फील्ड में वो आगे जाना चाहता है, और उसको जितना भी संसाधन उपलब्ध हो सके ऐसा कीजिए। और शिक्षा से कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। हमारे समाज में कुछ वर्ग ऐसे होते हैं जो हमेशा, है ना, आदिकाल से ही आगे रहे हैं। उसका भी मूल कारण आप देखिएगा पलट करके, जैसे ब्राह्मण वर्ग को बोला जाता है ऐसे, तो देखिएगा वो एक चीज़ से समझौता नहीं करता है, वो है शिक्षा। तो शिक्षा से कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। बच्चा को बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाइए। और इसके लिए हम लोग भी, है ना, अपने वचन के लिए वचनबद्ध है, अपने कर्म से भी कर्मबद्ध है कि बच्चा के लिए जितना हो सकता है वो हम लोग करेंगे। ठीक है। और आपको यहाँ पढ़ाई के अलावा और क्या बेहतर लगा आपको? भाई, आप सिर्फ पढ़ाई नहीं, आप स्वयं को दुनियादारी भी सिखाए, नॉलेज दिए हर चीज़ का, नहीं किताबी नॉलेज, दुनिया में जीने लायक बनाए। हाँ, किताबी नॉलेज के अलावा आप अपने लाइफ को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे हमें चलना चाहिए, है ना? वो तो बोर्ड में ऑफिस में जो इंटरव्यू लेगा वो अलग, एग्ज़ाम लेगा बोर्ड वाला वो अलग, उसके अलावा वो बहुत सारा यहाँ चीज़ सीखने को मिला जी ना। उसके कारण आप वहाँ मैम के पास 5 मिनट शायद आप बोल रहे थे कि 5 मिनट हम लेक्चर दिए, वो बोल रहे थे आप नर्वस है तो आप 5 मिनट लेक्चर दिए, है ना? तो वो सब काम आया जो पढ़ाई के अलावा यहाँ आप कुछ लेक्चर सुने हुए थे। जी और उसके साथ साथ मोटिवेशन भी, और मोटिवेशनल जो क्लास वहाँ हुआ। पर इंटरव्यू देने में काम आता है बच्चा को, कि आपको अपने ऊपर सबसे
बड़ी बात है कि बिलीव रखिए, विश्वास रखिए। यदि बिलीव है, विश्वास है, तो आप काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ आप बोल्डली बोलते हैं, तो इससे आदमी इम्प्रेस होता है, सामने वाला को भी लगता है नहीं आप में कुछ दम है। ठीक है, तो इस बार जो तैयारी कर रहा है बच्चा लोग, तो उसको तो कुछ क्या कहना चाहिएगा कि जैसे कि आप सर के बात को फॉलो कीजिए, या जो यहाँ नोट्स दिया जा रहा है उसको तैयार कीजिए, आपको क्या बेहतर लगा, क्या सब कहना चाहिएगा आप अपने से जो जूनियर है जो परीक्षा देंगे अगले साल, उसको कुछ टिप्स दीजिए ताकि वो भी बेहतर तैयारी कर सके, कुछ यहाँ के बारे में या अपना राय जो हो दीजिए। और वो भी बिहार बोर्ड की तरफ से कॉल किया जाए, उसे भी कॉल आवे, यानी कि टॉपर लिस्ट में वो आवे कम से कम। उन लोगों को बोलना चाहेंगे तो पहले सर और गुरुजी के प्रति मतलब अपना श्रद्धा रखें, माता पिता के प्रति श्रद्धा रखें। हाँ, वही उनके लिए मतलब वरदान साबित होता है। बाद में जो सर उनको नोट प्रोवाइड करते हैं उसका तैयारी करें, अपने से भी मतलब अपना टारगेट बनाए, पूरा मेहनत करें। अब सपना देखते हैं तो नींद में सपना तो हर कोई देखता है, लेकिन सपनों को पूरा वही कर पाता है जो सपनों को पाने के लिए नींद हराम कर ले। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। तो इसीलिए सपना आपका भी पूरा हुआ है, ताकि आप क्लास में भी बताया करते कि सर हमें तो पढ़ने के दौरान नींद ही नहीं आ रही है, सर हम क्या करें। जबरदस्ती सोना पड़ता है, कभी कभी कहता था कि हमको 6 घंटा पुराने के लिए सोना पड़ता नहीं तो नींद ही नहीं आता था। सपने वे सच नहीं होते हैं जिसे हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वे सच होते हैं जिसके लिए हम सोना छोड़ देते हैं। तो आप अपने सपने को, जो भी नए स्टूडेंट है या अगले साल देंगे एग्ज़ाम, उसके लिए हमारा एक संदेश है कि आप अपने लक्ष्य को इमोशन से जोड़िए। जब तक आपका लक्ष्य यानी टारगेट एम अपने इमोशन से नहीं जोड़िएगा, भावना से नहीं जोड़िएगा, तब तक वहाँ तक नहीं पहुँचेगा। जैसे इसके पिताजी ये कुकिंग का काम करते हैं, किसी हॉस्टल में रह करके वो खाना बना करके बच्चों को देते हैं। तो ये सोचा, अपने लक्ष्य को इमोशन से जोड़ा और सोचा कि हम क्यों ना ऐसा करें, इतना आगे बढ़े ताकि हमारे वजह से मेरे पिताजी माताजी का मान सम्मान है और थोड़ा बढ़ जाए। इतना लो फैमिली से होकर के इतना मेहनत किया, ये अपने टारगेट को इमोशन से जोड़ दिया कि हमारे वजह से हमारे माता पिता का नाम रोशन होना चाहिए। ठीक उसी तरह से आप भी अपने टारगेट को इमोशन से जोड़िए कि हमारे वजह से हमारे मम्मी पापा जो भी हो, हमारे परिवार का जो सदस्य हो, आगे कहीं जाते हैं तो हमारे नाम से वो पहचाना जाए। अपने लक्ष्य को इमोशन से जोड़ने के बाद रखते हैं और उसको फॉलो करते हैं, आगे काम अपना मेहनत करते हैं, तो आप अपने टारगेट से, अपने लक्ष्य से जल्दी भटकते नहीं हैं। और एक और बात, अपने संगति का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि कहा जाता है संगति यानी संगति। आप जैसी संगति करते हैं, अगर खराब संगति किए हैं तो खराब गति कीजिएगा, अगर अच्छा संगति किए हैं तो अच्छा गति कीजिएगा। कहा जाता है जैसी संगत वैसी रंगत। तो संगति का विशेष ध्यान रखें, पढ़ाई का माहौल क्रिएट करें अपने आसपास और अपने लक्ष्य को इमोशन से जोड़े। और अगला टॉपर फिर से हमारे सीसो पंचायत, हमारे दरभंगा जिला से ही हो, ये उम्मीद करते हैं। और आप लोग फिर से मेहनत करके एक बार हम सबको फिर से बोर्ड ऑफिस जाने का मौका दीजिएगा, उम्मीद करते हैं। थैंक यू। ठीक है, पीयूष ऐसे ही आगे बढ़े।